ये कितने रुपए का वॉट पड़? 30 रुपए पर वॉट। एसी एक चलाना चाह रहा है तो उसको कम से कम कितने जो केवी का सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा? 5 मरले 3 मरले के घर के लिए एसी चलाना है, बीच में लाइटें पंखे आ जाएंगी, उसके लिए हमें 3 किलो वाट का सिस्टम लगाना पड़ेगा। 3 केवी पे एसी चल जाएगा? चल जाएगा। सर सुने हैं सोलर मुफ्त हो गए नहीं? सोलर तो समझ लें वो बढ़ गया है। पता कैसे लगेगा ये एक नंबर है? अली भाई इसकी प्रॉपर एक वारंटी होती है, 10 इयर्स वारंटी है, 25 साल इसकी लाइफ होती इसके है। कोई पेपर शेपर भी होते हैं? सारा कुछ होता है, डॉक्यूमेंटेड होते हैं। सिर्फ व्यूज लेने के लिए लोग बताते हैं कि जी हमारा मटेरियल एक नंबर है। ये सोलर भी चल रहा है? सोलर पे चल तो रहा है, बिल जीरो है हमारा। भी आपका शाम दिन रात मुफ्ती चल रहा है? मुफ्ती चल रहा है। तो आप एक बार लगवा लेते हैं तो फिर आप इसकी ठंडी हवा लें। आजकल आप एसी नहीं लगाते तो आपको गर्मी की वजह से नींद नहीं आती, और अगर आप एसी लगा लेते हैं तो फिर बिल की वजह से नींद नहीं आती। बिल्कुल, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक दफा अगर आपने अपने घर में इन्वेस्टमेंट कर ली तो 25 साल आपको सुकून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमने कुछ अर्सा कबल सोलर के हवाले से एक प्रोग्राम किया जिसको बहुत ज़्यादा देखा गया, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। एक बार फिर सोलर की मार्केट में मौजूद हैं और आज सोलर के हवाले से आपको तमाम तर डिटेल्स जो है आपके साथ शेयर करेंगे। आप आज के प्रोग्राम में तमाम तर डिटेल्स देखेंगे। सोलर के हवाले से कुछ अर्सा पहले तक बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया कि शायद हुकूमत जो है सोलर के जो सार्फिन हैं उन पर टैक्स लगाने जा रही है। जिन लोगों का 10 केवी का सिस्टम है उनको 5000 टैक्स आएगा, जिनका 3 केवी का सिस्टम है उनको इतने हज़ार टैक्स आएगा। लेकिन वो टैक्स ना तो लगा, ना उसमें कोई सदाकत थी, बल्कि सोलर की मार्केट मज़ीद क्रैश कर गई। सोलर की प्लेट जिन लोगों ने पिछले साल एक 585 वाट की प्लेट जो 70,000 में ली थी, इस वक्त उसकी कीमत तकरीबन 15,000 रुपये पे आ चुकी है। और इस वक्त हम आप देख सकते हैं मेरे रकम में सोलर की मार्केट मौजूद है। यहाँ पे मुख्तलिफ सार्फिन से, मुख्तलिफ जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई शख्स सोलर का फ़ायदा उठाना चाह रहा है, वो अगर एक एसी चलाना चाह रहा है और चाह रहा है उसका बिल कम से कम आए या उसका बिल ना आए, तो वो कितने केवी का सिस्टम लगाए, कौन सा इन्वर्टर लगाए, किस तरह से उसका इस्तेमाल करे कि उसका बिजली का बिल कम से कम हो सके। और अगर वो कोई बड़ा सिस्टम लगाना चाहता है तो उसको किस तरह से वो वापस वापडा को बेच सकता है या वापडा के साथ यूनिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बड़ा सिस्टम लगवाया 10 केवी का, उसके बाद उनका एक तो बिल सिफर हो गया, बल्कि वापडा की तरफ उनका पैसे उनकी वापडा की तरफ जाने लगे, वापडा उनका मकरूज हो गया, बल्कि उनके यूनिट वापडा की तरफ जाने लगे। ये क्या मामला हैं सोलर की मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे मौजूद जो बड़े बड़े डीलर्स हैं और जो सोलर के सार्फिन हैं उनसे बातचीत करते हैं। नाज़रीन, एक और शॉप मौजूद है, इनसे भी सोलर के हवाले से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या नाम है जी आपका? नासिर महमूद। नासिर भाई, आए ना ज़रा बताएं सोलर के हवाले से। सुना है सोलर मज़ीद सस्ते हो गए हैं? जी जी, मुफ्त हो गए हैं? ऑलमोस्ट मुफ्त हो गए हैं, समझ लें, मुफ्त हो गए हैं। मुफ्त हो गए हैं। जब हमने लगवाने आना है तो फिर आपने पैसे मांग लेने हैं। सर थोड़ी सी प्राइस तो पे करना पड़ेगी आपको, लेकिन एज़ कम्पेरेटिवली लास्ट ईयर के 75,000 से प्राइस ड्रॉप होते थे ऑलमोस्ट 15-18 तक का आ गया। कितना सस्ता हो गया? मतलब कि जो ये एक शीट है या एक जो ये पैनल है, ये कितने का मिल रहा है? सर इस टाइम तकरीबन ऑलमोस्ट 18,000 के करीब प्राइस आ चुका। 18,000 रुपये का पैनल हो गया? जी जी। पिछले साल तो मेरे ख्याल ये 75,000 तक इसकी प्राइस 75,000 तक था, अब ये 18,000 का हो गया ऑलमोस्ट 18,000। अभी। बल्कि मैं कुछ अर्सा पहले जब प्रोग्राम किया उस टाइम इसकी कीमत शायद 22 से 24,000 की, 25,000 24,000 इस तरह थी। ये अब ये 18,000 रुपये का हो गया। ये कितने रुपए का वॉट पर वॉट? कह लें आप 30 रुपये पर वॉट। 30 रुपये पर वॉट? जी जी, ये मजीद सस्ता हो गया। हो गया मजीद एक तरफ सस्ता। तो बता रहे थे गवर्नमेंट शायद इस पे टैक्स लगाने लगी है, दूसरी तरफ बता रहे हैं इस तरह की बहुत सी बातें हमारे सुनने में आई थी कि टैक्स लग रहा है और मार्केट में काफ़ी जो है ना एक कंडीशन पैदा हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स लगा कोई नहीं है। अभी ये 18,000 की एक प्लेट है। अब आप मुझे बताएं कि अगर एक शख्स एक एसी चलाना चाह रहा है, क्योंकि बहुत से मिडिल क्लास हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी एक चलाना चाह रहा है तो उसको कम से कम कितने जो केवी का सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा? सर एक एसी चलाने के लिए एक छोटे घर के लिए लाइक 5 मरले 3 मरले के घर के लिए एसी चलाना है, बीच में लाइटें पंखे आ जाएंगी, कोई एलसीडी आ जाएगी, तो उसके लिए हमें 3 किलो वाट का सिस्टम लगाना पड़ेगा। 3 केवी पे एसी चल जाएगा? चल जाएगा। 3 केवी पे कितनी ये इंस्टॉल करनी पड़ेंगी? 6 प्लेटें। 6 प्लेट्स। और वो कितने का एक पैकेज बन जाएगा? तकरीबन 1,50,000 से 1,80,000 के दरमियान एक पैकेज बन जाता है ये।
मतलब कि 1,80,000 रुपये में ये 3 kV का सिस्टम लग जाएगा और वो एसी भी चलाएगा, एसी भी जाएगा, लाइटें पंखे भी चलाएंगे। एसी लाइटें पंखे, और अगर एसी बंद है तो फिर आप टीवी चला सकते हैं, वो फ्रिज चला सकते हैं इसी तरह। जी जी, हमने 3 किलोवाट के अंदर है कि इसको मैनेज करना है। लेट्स टेक दिस वे, घर में पानी वाली मोटर होती है, वो ऑन करनी है तो हम उस टाइम पे एसी को बंद कर लेंगे, या अगर हमने आयरन यूज़ करनी है तो उस टाइम पे हम एसी और मोटर को बंद कर लेंगे। अच्छा, मतलब कि 1,50,000 से 1,80,000 रुपये में एसी आपका चल पड़ेगा, चल जाएगा। और इस पे 6 प्लेट्स लगेंगी और क्या क्या लगेगा? 6 प्लेटें लगेंगी, एक इन्वर्टर लगेगा, वायर लगती है, स्टैंड लगता है, बैटरियाँ छोटी लग जाती हैं, क्योंकि ये एक हाइब्रिड सिस्टम होता है, तो उससे लाइट आए या ना आए आपका पूरा दिन अच्छा चल जाएगा। 1,80,000 में आपका बिल में मतलब कि 100% कमी आ जाएगी, क्योंकि एसी ज़्यादा लोड 100% कमी नहीं आ सकती, लेकिन हाँ दिन के टाइम के सुबह जब सूरज निकलेगा उस वक्त से लेकर शाम तक, जब तक सूरज हमारे पास अवेलेबल है उस वक्त तक ये चलेंगी। अच्छा, मुझे बताएं कि जो 1 टन का एसी है, जो सबसे छोटा एसी है, वो कम से कम कितने मतलब कि वॉट लेता है चलने के लिए? उसको कितना वॉट रिक्वायर्ड होता है? 1.5 टन का एसी 2200 वॉट लेता है और 1 टन का तकरीबन 1500 वॉट के करीब लेता है। अच्छा ठीक है, और 3,000 वॉट होगा, केवी का सिस्टम होगा, तो मतलब कि आधा उसके एसी में जा रहा है, बाकी पंखे, बिजली और दीगर चीज़ें भी यूटिलाइज कर सकते हैं, चल सकती हैं। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताएं कि बहुत से लोग जिनके घर एसी नहीं है, जिनकी तनख्वाह 30-35 हज़ार है, और उनके घर कूलर होता है मैक्सिमम, और पंखे, लाइट और वॉशिंग मशीन, छोटी छोटी जो भी ज़रूरती ज़िंदगी की चीज़ें हैं, उनके लिए मिनिमम कितने केवी का सिस्टम होना चाहिए जिन्होंने एसी नहीं चलाना, पंखा, कूलर, और वो चाह रहे हैं कि बिजली का लोड कम हो जाए, दिन सारा सोलर पे चले, रात चलेगा तो वो आधे यूनिट कम हो जाएंगे? सर इसको अगर फिर एसी को निकाल देते हैं तो इसको हम 1.2 पे या 2.5 पे लेके जा सकते हैं, सिस्टम को थोड़ा सा और स्क्वीज़ कर लेंगे। उस पर हमने 6 प्लेटें लगाई थी ना 3 किलोवाट पे, इस पर हम 4 प्लेटें कर लेंगे। 4 प्लेटों का वो बन जाएगा, तकरीबन 2 kV का सिस्टम बन जाएगा, 2 किलोवाट का सिस्टम बन जाएगा। और वो कितनी कॉस्ट पड़ेगी उसमें अगर सिर्फ कूलर और ये चलाना? उसको मेरे ख्याल है वो इन्वर्टर भी छोटा लगेगा। वो 1 लाख तकरीबन 10,000-15,000 में वो सिस्टम बन जाएगा। 1 लाख में उसका पूरा घर जो है वो सोलर पे हो जाएगा, लेकिन अगर आप एसी लगाना चाह रहे हैं तो फिर 1.5 लाख से 1,80,000 रुपये में जी जी, एसी लगाएंगे तो फिर आपको पता डेफिनेटली प्लेटों की क्वांटिटी जो है ना वो बढ़ानी पड़ेगी, इन्वर्टर का साइज बढ़ाना पड़ेगा, साइज और बैटरी का साइज इंक्रीज। बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये शायद वीडियोस की हद तक बता देते हैं कि जी 1.5 लाख में सोलर लगवा लें, 1.5 लाख में एसी चल जाएगा या 2 लाख में एसी चल जाएगा, लेकिन जब वो सिस्टम लेने जाते हैं तो वो 4 लाख 5 लाख तक पहुंच जाता है। ये अब 1.5 पौने 2 या 2 तक कोई आपसे जब रब्ता करेगा तो उसका एसी चल जाएगा सर। इसमें फिर यहाँ पे आके जब मार्केट में लोग आते हैं ना, वो घर से एक माइंड बना के आ जाते हैं कि इन्होंने हमें 1,80,000 बता दिया। यहाँ पे आके फिर जिस तरह फ़ोन्स के अंदर एक बंदा घर से फ़ोन लेने का ज़हन बना के आता है, यहाँ के आपको कहेगा मलाई भी डाल दें, यहाँ पे आके वो कहेंगे कि मुझे प्राइस 10,000 है, मेरी बजट 10,000 है, फ़ोन मैंने आईफोन लेना है। यहाँ पे आके फिर वो अपनी ज़रूरत से हट के सोचना शुरू कर देते हैं। जिस तरह एक फ़ोन है उसके लिए एक बटनों वाला फ़ोन भी चल जाता है, आम एंड्रॉइड फ़ोन भी चल जाता है, हमारा मसले का सोल्यूशन निकल आता है जहाँ पे फ़ोन नहीं। लेकिन जो 1.5 से पौने 2 लाख का आप सिस्टम बता रहे हैं वो जेन्युइन सिस्टम होगा और उस पे एसी चलेगा ना? वो जेन्युइन सिस्टम ना है कि 1.5 लाख लगा के नहीं सर, ऐसा नहीं, वो जेन्युइन सिस्टम ही होगा और उस पे सिस्टम चलेगा। हाँ, हम उसके अंदर आप चाहते हैं कि रात का भी बैकअप मिलना शुरू हो जाए तो फिर उसके रात के बैकअप के लिए तो बड़ा लंबा सिस्टम है ना। फिर सर लोग वो उस चीज़ को ज़हन में बना लेते हैं कि हमने अगर सिस्टम लगा लिया 3 किलोवाट तो शायद हमारा कनेक्शन ग्रिड के साथ, नेशनल ग्रिड के साथ हो गया है, और अब हम जो है ना इतना छोटा सिस्टम तो पूरी कर ले तो बड़ी बात है, वापस कहाँ बिजली भेजेगा? लोग ये सोच लेते हैं कि हमारी तार अब ग्रिड में लग गई है। अच्छा, तो हमने सारा दिन रात मुफ्त चलानी है। अब दिन भी चलेगा, रात भी चलेगी। लेकिन नाज़रीन आपको यहाँ बता दें कि सोलर सिर्फ उसी टाइम चलेगा जिस टाइम सूरज की एनर्जी मौजूद है, मतलब कि सुबह 7-8 बजे सूरज निकल आता है, तो जिस टाइम सूरज आपके ऊपर आ जाएगा, मतलब कि 7-8 बजे तकरीबन, सुबह 6-7 बजे दिन चढ़ जाता है अभी क्योंकि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, सूरज टाइम से निकल आता है, 7 बजे जो है सोलर एक्टिव हो जाता है और फिर 5 बजे तक जो है ये सोलर चलता है। उसके बाद जब सूरज की एनर्जी नहीं है तो वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, तो आप कैसे उसको कंज्यूम कर सकते हैं? जो लोग बड़े सिस्टम लगवाते हैं उसमें होता ये है कि उनका सिस्टम बड़ा होता है, उनका इस्तेमाल कम होता है, वो आधी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आधी एनर्जी ग्रीन मीटर के थ्रू वापस जा रही होती है, और वो रात को जब सूरज नहीं होता तो वापडा से वापस लेते हैं। बहरहाल इसमें बड़ा डिफरेंस है कि जिस रेट पे वापडा लेती है वो कम है और जिस पे वापस देती है वो ज़्यादा, लेकिन जिन लोगों के बड़े सिस्टम होते हैं उनको फिर भी फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, मुझे अब आप ये बताएं कि इसकी क्वालिटी में क्या क्या देखना चाहिए जब लेने लगे हैं? एक एन टाइप होता है, एक पी टाइप होता है, उसमें फ़र्क क्या है सर? मुझे ज़रा अगर आप इस प्लेट के ये वाली प्लेट के एग्जाम्पल से समझाएं। ये हमारे पास पैनल्स पड़े हुए हैं, डिफरेंट कंपनियों के पैनल्स होते हैं। इसमें टियर 1 पैनल होना चाहिए। क्लाइंट को लेने से पहले ये वेरीफाई कर लेना चाहिए कि ये ए ग्रेड पैनल है और टियर 1 है।
टियर 1 एक कह लें कि वो स्टैंडर्ड है, जो कंपनी उस स्टैंडर्ड को मीट करती है उसको टियर 1 में शुमार किया जाता है। चेक कैसे किया जाएगा कि टियर 1? सर वो ब्लूमबर्ग की रेटिंग से आप चेक कर सकते हैं, गूगल पे चेक कर सकते हैं, उसमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए नाम ले लेता हूँ। लॉन्जी, जिनको, कैनेडियन, ट्रीना, इनवरेक्स, ये कंपनियां टियर 1 के अंदर आती हैं। इनकी प्रोडक्ट्स जो है ना वो ए ग्रेड। अब ये टियर 1 है, ये टियर 1 पैनल है। ठीक है। ये एन टाइप है या पी टाइप है? ये पी टाइप पैनल अब नहीं आ रहा, अब एन टाइप होता क्या? पी टाइप इससे पहले वाली टेक्नोलॉजी उसकी बस बार कम थी, अब ये एन टाइप पैनल है, इसके बस बार ज्यादा है। लाइक ये जो लाइंस है ना इनको हम बस बार बोलते हैं। ये इनकी तादाद है 16। पहले जो पी टाइप पैनल से उनकी तादाद 9 से लेकर 11 तक थी। उनके अंदर करंट का फ्लो को इंक्रीज किया, कम था। इसके अंदर अब करंट का फ्लो तेज हो गया है, फ्लो ज्यादा एफिशिएंसी से फ्लो कर रहा है। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये शायद दोनों तरफ से जी इसको कहते हैं बाइफेशियल पैनल। अच्छा, ठीक है। बाइफेशियल पैनल जो है ना वो दोनों तरफ से ग्लास होता है। उसका फायदा ये होता है कि जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ रही होती है, वो इस साइड से भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, और जो बैक साइड पे डार्कनेस नहीं होती, जब दिन चढ़ा होता है पीछे भी रोशनी होती है, उससे इसको एनर्जी प्रोड्यूस करने में बूस्ट मिलता है। तो एक सॉर्ट ऑफ इसकी हेल्प हो जाती है, पुश मिलता है, जिससे ये और भी ज्यादा एफिशिएंसी अच्छी तरीके से। इससे क्या ये भी फर्क पड़ता है क्योंकि बहुत से लोगों ने फिक्स्ड लगवाया होता है और सूरज सारा दिन घूम रहा होता है तो वो हर तरफ से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है? जी नहीं, फिक्स जो होता है हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर लगता ही फिक्स है। हाँ, फार्मर्स वगैरह ने यहाँ पे लगवाए हुए हैं घुमाने के लिए, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन। उससे फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है डेफिनेटली। मतलब कि सूरज की तरफ इसका मुंह होगा तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। जितना अच्छा एंगल इसका सूरज की तरफ होगा उतनी इसकी प्रोडक्शन जो है ना ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है। अब पहले हम देखते थे कि एक पैनल आता है जिसके आगे तो ग्लास होता है लेकिन पीछे एक वाइट शीट लगी होती थी, अब वो नहीं आ रहे। उसको मोनोफिशियल बोलते हैं, वो सिंगल ग्लास। ठीक है। उसकी एफिशिएंसी कम होती है? उसकी एफिशिएंसी इससे कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, लेकिन मतलब कि वो एनर्जी इतनी प्रोड्यूस कर रहा था, वो इतनी वाट का होता है? इतने ही वाट का होता है, यानी कि ये एडवांस होगा? ये एडवांस है। ठीक है। और ये साथ वो पड़े में आपके इन्वर्टर्स पड़े हुए हैं। इन्वर्टर्स में कुछ लोग पाकिस्तानी निकाले में और वो कह रहे हैं वो बड़े सस्ते होते हैं, 30,000 रुपये में भी आपको इन्वर्टर लग जाता है, लेकिन बहुत से इन्वर्टर हैं जो 2.5 लाख में। इनमें फ़र्क क्या है? पाकिस्तानी इन्वर्टर काम का है या नहीं है? पाकिस्तानी इन्वर्टर्स आप लोगों ने बनाना शुरू किए हैं, वो भी अच्छे हैं, ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा हाई टेक में आ जाते हैं टेक्नोलॉजी जिसमें एडवांसमेंट डेवलपमेंट होती है, तो ये इंपोर्टेड इन्वर्टर्स होते हैं। इसके अंदर ये हाइब्रिड काम करते हैं, इसमें विद बैटरी विदाउट बैटरी दोनों सूरत। हाइब्रिड का क्या सिस्टम है और इनमें से बेहतर कौन सा? हाइब्रिड बेहतर है या जो सर 3 टाइप के इन्वर्टर होते हैं, एक होते हैं ऑफ ग्रिड, एक होते हैं ऑन ग्रिड, और तीसरी टाइप है हाइब्रिड। ठीक है। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर वो होता है जो रिमोट एरियाज में जहाँ पे ग्रिड नहीं होता, तो वो ऑफ ग्रिड भी काम कर रहा होता है। ठीक है। उसके बाद आता है हाइब्रिड, जहाँ पे हमारा ग्रिड भी होता है और हम बैटरियाँ भी साथ में अटैच कर लेते हैं कि जब ग्रिड ऑफ है उस टाइम पे हमें इन्वर्टर हमारा ऑफ ना हो, एनर्जी प्रोड्यूस करता रहे और बैटरी काम करता है, वो हाइब्रिड इन्वर्टर है। और ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है जो वापडा को गिव एंड टेक करता है। ठीक है, ग्रीन मीटर के थ्रू। उसमें ये होता है कि जब ग्रिड ऑन है तो ग्रिड इन्वर्टर ऑन है, ग्रिड ऑफ होता है, शट डाउन होता है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी जाती है, चूँकि हमारे मुल्क में तो जाती बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऑन ग्रिड की बजाय लोग हाइब्रिड लगाते हैं। हाइब्रिड के अंदर भी ये फीचर मौजूद होता है कि वो एनर्जी वापस भेज सकता है। हाइब्रिड का मतलब ये है कि मतलब कि जिस टाइम लाइट जाती है तो वहाँ पे बैटरी मौजूद होती है जिससे ये इन्वर्टर बिजली बनाता रहता है, प्रोड्यूस करता रहता है, कन्वर्ट करता रहता है। ठीक है, मतलब कि आप मेरा ख्याल है कि इनमें हाइब्रिड बेहतर होगा कि लाइट जाए भी तो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हाइब्रिड जो है ना वो उसके अंदर दोनों सोर्स है हमारे पास, वो ऑन ग्रिड भी काम करता है, ऑफ ग्रिड भी करता है, और ये कंपैरेटिवली खाली ऑन ग्रिड से या खाली ऑफ ग्रिड से ये बेहतर होता है। अच्छा, मतलब कि इसका ये मतलब है कि अगर आपने अपने सोलर के साथ बैटरी नहीं लगाई तो जैसे ही लाइट जाएगी तो सोलर भी बंद हो जाएगा। जी, यही मतलब है। और अगर हाइब्रिड होगा तो उसको लाइट जाएगी भी तो बैटरी उसका इन्वर्टर ऑन रखेगी जिससे वो काम करता रहेगा और आप सोलर एनर्जी जो है उसको। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ऑफ ग्रिड के अंदर हमारी बैटरियां लगनी लाजमी होती हैं क्योंकि वहाँ पे ग्रिड होता ही नहीं है। तो ऑफ ग्रिड के अंदर तो ये फीचर आ गया, बैटरियां लगी वो 24 आवर चल रहा है। उसके बाद आ गया ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड में ग्रिड के साथ ग्रिड टाई हो जाता है, उसके साथ बैटरियां अटैच नहीं होती। ग्रिड ऑफ होगा, सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। और जो हाइब्रिड है उसमें ये है कि वो बिजली जाएगी तो वो बैटरीज पे काम करने लग जाएगा और वो बिजली प्रोड्यूस करके वापस भी जब ग्रिड ऑन होगा, जब ग्रिड ऑन होगा तो हाइब्रिड जो है ना वो ग्रिड फीडिंग भी स्टार्ट कर देगा। और ग्रिड ऑफ होगा तो इसके साथ चूंकि बैटरियां लगी होती हैं तो विदाउट एनी फ्लक्चुएशन ये बिजली आपको प्रोड्यूस करके। अब आपने 1,80,000 रुपए में, मैं बता रहा हूँ, एसी चला देना है। हम 1,80,000 में एसी चल रहा है, आपको एसी चला के देंगे और इंशाल्लाह ताला आप जो है ना 1,80,000 रुपये लगा के
एसी का बिल मुफ्त हो जाएगा डे टाइम में। डे टाइम में एसी का बिल सिफर हो जाएगा। एसी का बिल सिफर हो जाएगा। नाज़रीन, हमने पहले भी प्रोग्राम किया था, उस टाइम हमने किसी साहब से बात की थी, उन्होंने कहा था 2.5 लाख में 3 kV का सिस्टम लगा दूंगा। ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अब 1.5 से पौने 2 लाख में 3 kV का सिस्टम लग जाएगा और इसमें आपका एक एसी, एक आध टीवी, पंखा, लाइट चलेगी। और अगर आप मोटर चलाना चाह रहे हैं, फ्रिज चलाना चाह रहे हैं, तो उसको ये होता है कि आपने अपने यूनिट को एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। मतलब कि अगर आप मोटर चलाना चाह रहे हैं तो एसी को बंद कर दें और मोटर जब पानी भर ले तो फिर एसी चला दें। तो आप एक बड़ा कफ़ायत शारी के साथ बड़े अच्छे अंदाज में सोलर का फ़ायदा उठा सकते हैं और सारा दिन जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे उसका सिफर बिल होगा। आपको सिर्फ नाइट में वापडा इस्तेमाल करनी पड़ेगी और आपके जैसे जितने यूनिट कम होंगे, आपको पता है कि आप 200 की ब्रैकेट पार करते हैं तो आपका बिल बहुत ज़्यादा हो जाता है, 300 की ब्रैकेट पार करते हैं उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर डे टाइम आप सोलर पर जाएँगे तो जो शाम में वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो मज़ीद भी मार्केट विज़िट करते हैं। इन्होंने हाइब्रिड और ऑन ग्रेड ऑफ ग्रेड के बारे में बताया। जो लोग भी इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो ज़रूर उठाएं, क्योंकि बिजली आपके सामने आ नहीं रही और जहाँ पे आ रही है उसके बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसको लगवा के बिल में फ़ायदा होता है, क्योंकि बिल ये हम असल में प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि लोग बिल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। डेफिनेटली बिल प्राइस कट डाउन हो जाएगी जब आप वापडा यूज़ नहीं करेंगे तो बिल नहीं आएगा। हाँ, और जितने आपके यूनिट्स कम होंगे, ब्रैकेट कम होगी, टैक्सेस कम लगेंगे। सर जब आप 200 की बार को टच करती हैं ना तो सिनेरियो चेंज हो जाता है, वो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। अब जब हम 200 की ब्रैकेट से नीचे रहेंगे और दिन के टाइम हम वापडा यूज़ ही नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक बड़ा कट डाउन आता है और आपका जो है ना बिल कंट्रोल में तो सारा दिन एसी बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरे गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, हबस बहुत ज़्यादा होता है। बहरहाल ये एक सहूलत मौजूद है और अल्लाह ने सहूलत दिया तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। दीगर अब आपसे भी बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप भाई? शुक्र है लगा, आप ठीक है। सर सुने हैं सोलर मुफ्त हो गए ने। सोलर तो समझ लें वो बढ़ गया है, मतलब कि रेट जो है वो बिल्कुल ही समझ लें कि आखिरी सतह पर आ गए हैं। मुफ्त हो गया, मुफ्त वाला साहब हो गया। मुफ्त वाला अली भाई साहब है जो वहाँ पे 130 रुपये पर वाट था, वो होते होते 150 और 40 और अब समझ लें 26 रुपये पर वाट हम देने जा रहे हैं। पर वाट का तो हमें समझ नहीं आता। बताएं, जो एक ये 585 वाट का पैनल था पहले कितना था और अब इसकी क्या कीमत? अली भाई जिस रेट पर एक प्लेट बिक रही थी ना, अब उस रेट पर 5 प्लेटें मिलेंगी। मतलब कि अभी क्या एक प्लेट 15,000 रुपए का एक प्लेट जो है वो बहुत ही जल्दी हमारा कंटेनर आ पहुंचा है। तो आपके चैनल से हम ये बताएंगे व्यूवर्स को, जो वीडियो देख कर आएगा उसको हम 15,000 रुपए का पैनल देंगे। 15, ये पूरा एक पैनल 15,000 रुपए का पैनल 90-45 साइज का है, 575 वाट में। और जो लोग 2 नंबर पे नहीं नहीं मैं आपको ये इधर ही आ रहा हूँ कि जो लोग वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डालते हैं अपने व्यूज लेने के लिए कि हमारी चीज़ 1 नंबर है, उनकी चीज़ 2 नंबर है, तो मैं आपके चैनल से ये बता रहा हूँ कि 1 नंबर 10 इयर्स वारंटी है। वारंटी उसी चीज़ की होती है जो चीज़ 1 नंबर होती है। पता कैसे लगेगा ये 1 नंबर है? अली भाई इसकी प्रॉपर एक वारंटी होती है, 10 इयर्स वारंटी है और 25 साल इसकी लाइफ होती है। इसके कोई पेपर शेपर भी होते हैं? सारा कुछ होता है, डॉक्यूमेंटेड होते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ व्यूज लेने के लिए लोग बताते हैं कि जी हमारा मटेरियल 1 नंबर है। ये एन टाइप है? ये एन टाइप है। और इसकी क्वालिटी के वाले से भी कोई पैरामीटर? एन टाइप भी है, पी टाइप भी है। हमारे पास सारे ही बाईफिशियल, मोनोफिशियल सारा ही स्टॉक मौजूद है। ये भी 15,000 का एक पैनल है? हाँ, सारे ब्रांड मौजूद हैं, कैनेडियन, लॉन्जी, जिनको, सारे ही ब्रांड हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा मुझे बताएं कि अगर एक शख्स एसी चलाना चाह रहा है, छोटा सा 3 मरले का घर है, 50,000 रुपया उसकी तनख्वाह है और वो एसी चलाना चाह रहा है, अब तो पैनल की कीमत बहुत कम होगी, तो वो कितना कम से कम 3 kV का सिस्टम लगाएगा? हाँ, 3 kV का एक एसी अगर चलाना है तो दूसरा ये बात है कि चाइना के इन्वर्टर लगाएं। इसमें लोकल इन्वर्टर आजकल आ रहे हैं कि लोकल इन्वर्टर बिल्कुल यूज़ ना करें। चाइना का इन्वर्टर लगाएं जिसकी 5 इयर्स प्रॉपर वारंटी होती है कंपनी की, और वो 2.5 से पौने 3 लाख रुपए में 3 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। 2.5 से पौने 3 लाख में? जो ये लोग कह रहे हैं कि 1.5 पौने 2 लाख में 3 kV का सिस्टम लगा देंगे, वो अली भाई इस तरह है कि वो लोकल इन्वर्टर अगर आप लगाएंगे तो 1.5 लाख की कॉस्ट आएगी। आप बताएं कि कोई लोकल इन्वर्टर पे लगाना चाह रहा है, मतलब कि उसके पास पैसे कम है, वो अभी इतनी मतलब कि जदीद चीज़ नहीं लेना चाह रहा, वो चाह रहा है कि बस किसी तरह मेरा सेटअप लग जाए, तो वो कितने में कम से कम एसी चलाने के लिए 3 kV का कितना? देखिए मैं तो आपको अच्छा मशवरा दूंगा कि लोकल इन्वर्टर मत यूज़ करें, क्योंकि जिस तरह बारिश होती है और वो वापडा शेयरिंग नहीं होता, अगर मिसाल है कि बारिश हुई या मौसम क्लाउडी हुआ तो वो सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है, वो क्योंकि पावर शेयरिंग उसमें हम दे ही नहीं सकते, तो लिहाजा चाइना का इन्वर्टर यूज़ करें। बेशक 2 दिन ठहर के लगा लें, लेकिन जिस रेट के ऊपर ये पैनल्स आ गए हैं या जिस रेट के ऊपर मतलब जो सिस्टम आ गया, तो अब ये आम बंदा भी लगा। मिनिमम कितने का बन रहा है ये अच्छे इन्वर्टर के साथ? अच्छे इन्वर्टर के साथ 2.5 से पौने 3 लाख में हम 2.5 से पौने 3 लाख
मतलब कि 6 प्लेटें होंगी, 6 प्लेटें 6 प्लेटें 90,000 की हो गई जी। और 3 किलोवाट का इन्वर्टर है 90,000 रुपए का। ठीक है, और 90 प्लस उसके 180 हो गया, इंस्टॉलेशन और जो उसके चार्जेस हैं और जो स्ट्रक्चर है तकरीबन 2.5 लाख में ये इंस्टॉल 2.5 लाख में ये इंस्टॉल हो जाएगा। और यही अगर आप लोकल इन्वर्टर की तरफ जाते हैं तो फिर मैं ख्याल है 1.25 लाख 1.5 लाख में। हाँ जी, फिर लेकिन उसका 1.25 फायदा लाख नहीं है, उसका फायदा नहीं है क्योंकि लोकल इन्वर्टर पावर शेयरिंग नहीं होता वापडा से, तो लिहाजा चाइना का इन्वर्टर यूज करें जिसकी लाइफ भी है। ठीक है। अभी मतलब कि अगर किसी शख्स ने वैसे कूलर और घर की दीगर मशीनरी चलानी है तो वो उसके लिए तो मैं 4 प्लेटें भी बहुत हैं। उसके लिए 2 प्लेटें भी बहुत है, वो एक MPPT चार्जर लें, कंट्रोलर लें और 2 प्लेटें लें। वो कितने का पड़ जाएगा ओवरऑल? वो तो तकरीबन कोई 50 से 60 हज़ार रुपए में 50 से 60 हज़ार रुपये में। अगर आपके घर AC नहीं है, आप चाह रहे हैं कूलर चले, बिजली चले, पंखे और चले, लाइटें चले तो 50 से 60 इस पर हज़ार फ्रिज वगैरह भी चल जाएगी जी। फ्रिज अगर 1 प्लेट और एक्स्ट्रा कर ले तो फ्रिज भी चल जाएगी और ये 50 से 60 हज़ार रुपये में आपका घर जो है इस पर चल जाएगा। जी जी। अच्छा ठीक है। अभी 2.5-3 लाख भी बड़ा मुश्किल काम है, मतलब कि लोग जो हैं 40-50 हज़ार रुपये महाना जो है यानी कि अर्निंग कर रहे हैं, बहुत से लोगों की 25-25 हज़ार रुपये तनख्वाह है। अब गरीब बंदा क्या करे यार? गरीब बंदा ये करे कि हमारे आपके चैनल से हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम इसको बड़ी आसान किस्तों पे लेकर आ रहे हैं। हम सोलर किस्तों के ऊपर देने जा रहे हैं। 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ हमारे इस चैनल से आपको बता रहे हैं कि लोगों को कि हम इसको किस्तों पर इंस्टॉलमेंट पे करके दे रहे हैं। सोलर का जो सिस्टम है ये किस्तों पे लगा के देंगे? बिल्कुल, हम इंस्टॉलमेंट पे करके देंगे। 3 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8, 10 किलोवाट, जितना भी सिस्टम, 100 किलोवाट भी कोई फैक्ट्री भी अगर कोई करना चाहती है तो हम उसको इंस्टॉलमेंट के साथ ऊपर पे ये सोलर एक साथ पे लग सकता है? बिल्कुल सोलर इंस्टॉल पे लग सकता है और इसका बहुत फ़ायदा है। मिसाल है कि 10 किलोवाट सिस्टम है वो आपको तकरीबन 1500 यूनिट महीने के देता है और 1500 यूनिट के तकरीबन पाकिस्तान में बिल है 1.25 लाख रुपया। तो 1.25 लाख आप देने की बजाय 26,000 उसकी किस्त दे दें 10 केवी का। 10 केवी का तो मैं सिस्टम भी 10 लाख का होगा। बिल्कुल 10 लाख का किस्तों पे 10 लाख का तकरीबन राउंड अबाउट होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। नीचे। मुझे बताएं कि जो सिस्टम आप किस्तों पे लगा के देते हैं तो उस पे क्या एक्स्ट्रा अमाउंट भी चार्ज करते हैं? उसका क्या तरीकेकार होता है? देखिए उसमें कोई इतना नहीं है, इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन 5 इयर्स उसकी चूंकि जाहिर है उसकी 5 इयर्स इंस्टॉलमेंट होंगी तो उसका मार्केट से थोड़ा बहुत तो फर्क होगा। किस्तों पे आप देते हैं उसका रेट कदरे फर्क होगा, डिफरेंस होगा? क्योंकि हाँ उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा लेकिन आवाम को सहूलत भी है क्योंकि देखिए मैं आपको एक मिसाल समझा रहा हूँ कि 10 किलोवाट से जब आप महीने की 1.25 लाख रुपए की लाइट लेंगे सिस्टम से तो 26,000 जब उसकी आप इंस्टॉलमेंट देते हैं, एक मिसाल है 10 किलोवाट की, तो आपको लाख रुपए की फिर भी महाना बचत हो रही है। और अगर 10 केवी का सिस्टम किसी घर में लगता है उसका तो बिल वैसे ही सिफर हो जाएगा क्योंकि वो ग्रीन मीटर के जरिए बेच भी सकता है, वो वापस बेच सकता है। बिल्कुल ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूनिट होते हैं, नेट मीटरिंग होती है और 1200 से 1500 यूनिट जब एक्सपोर्ट होंगे तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फायदा उसको होगा। 26,000 रुपया किस्त पे आप 10 केवी का सिस्टम लगा के दे रहे हैं? बिल्कुल 26,000 महाना किस्त पे। और जिसने 3 केवी या 5 केवी का किस्तों पे लगवाना है उसकी तो किस्त भी कम होगी? डेफिनेटली उसकी 12,000 से 15,000 किस्त होगी। मिसाल है कि 6 किलोवाट है उसकी 15,000 और जो 3 किलोवाट है उसकी 9,000 रुपये इंस्टॉलमेंट है। ठीक है। तो ये तकरीबन आफ्टर 1 मंथ हम इसकी पहली तारीख से इसको शुरू कर रहे हैं तो ये आसान किस्तों पर सोलर मिलेगा। ये इसी तरह हो जाएगा कि जो बिल देना है वो आप जो है उसकी किस्त दे दें? जाहिर बात है अली भाई, इस टाइम जो बिल हैं वो आम बंदे की पहुंच से दूर हो गए हैं। आम बंदे की पहुंच से दूर हो गए हैं और हर बंदा ही सोलर पर आना चाहता है तो उसको हमने मजीद ये किया है कि इसको मजीद आसान कर रहे हैं। अभी ये जो प्लेट है नाज़रीन, ये बता रहे हैं कि ये पिछले साल 75,000 की बेच रहे थे और इस साल इसकी कीमत 15,000 रुपये है और जितने में पिछले साल 1 प्लेट आती थी उसमें इस बार जो है ये 5 प्लेटें आ जाती हैं। और ये बता रहे हैं कि आप एक ही बार जब सिस्टम लगाने लगे हैं तो कोशिश करके इन्वर्टर अच्छा लगवाएं। मैंने बहुत से इन्वर्टर देखे हैं जो अचानक आग लग जाती है और वो पूरा सिस्टम जला दिया, वो क्या होता है? वो असल में ना प्रोटेक्शन ब्रेकर उसको लगाएं जो उसकी इसकी कोई ये भी गलती होती है कि कहाँ पे इन्वर्टर लगाना चाहिए, मतलब कि जगह के हवाले से भी होता है अगर बहुत ज़्यादा हीट है कमरे में? थोड़ा सा ठंडी जगह पे। और दूसरा ये बात है कि आप सिस्टम तो लगाते हैं लेकिन आप प्रॉपर इंस्टॉलर उसका जो ट्रेन लड़का है उसको पकड़ें क्योंकि अगर हर बंदा तो यही कहेगा मैंने सारे लाहौर को लगाया, सारे पंजाब में मैंने लगाया, लेकिन आप उसकी प्रॉपर इंक्वायरी करें कि ये बंदा जो हमारे सिस्टम घर में इंस्टॉल कर रहा है इसका कैलिबर क्या है, इसने कितने सिस्टम लगाए हैं, इसका तजर्बा क्या है। क्यों ये आग क्यों लग जाती है जो इन्वर्टर्स को नॉर्मली? देखिए उसमें तो अनएक्सपीरियंस लोग जो इंस्टॉल कर रहे हैं कुछ उनकी भी गलती है, ठीक है, जो ट्रेन नहीं होते वो आपके सामान पे ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। सेकंड इसकी ऑप्शन है कि इस पे एसपीडीज प्रॉपर लगाएं, ब्रेकर्स इसके अच्छे लगाएं और इसमें सेफ्टी ब्रेकर लगाएं जो उसको सिस्टम को मतलब सेव करे। अच्छा, अगर कोई शख्स ये चाह रहा है उसका घर छोटा है कि बिल सिफर हो जाए तो उसको सिस्टम थोड़ा बड़ा लगवा लेना चाहिए, ऐसे ही है ना, ताकि वो ग्रीन मीटर के जरिए यूनिट ज़्यादा बना के। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया और टेक्निकली सवाल किया। टेक्निकली ये है कि अगर वापडा आपको 60 से 70 रुपए में यूनिट सेल कर रहा है जिसमें वो लेता है और लेता आपसे मतलब 27 रुपए में 22 रुपए रेट है, 27 पे है। हाँ। और वापस आपको 72 रुपए में 72 रुपए में कर रहा है तो आप सिस्टम थोड़ा सा बड़ा लगाएं। मिसाल है 6 किलोवाट आपके घर का है ना, आप 10 किलोवाट लगाएं, थोड़ा सा यूनिट जब वो ज़्यादा बनाएगा
तो अगर जितने एक्स्ट्रा बनेंगे वो वापडा को वापस एक्स्ट्रा चले बनेंगे वापडा करेंगे, वो आपका जो उनका जो रेट का डिफरेंस है ना वो फिर निकल आएगा। अगर आप पूरा पूरा सिस्टम लगाएंगे तो रेट में डिफरेंस नहीं निकलेगा। और दूसरा ये कि आप कंज्यूम ही कर लेंगे तो वापडा को वापस क्या जाएगी। ऐसी बात है ना, 600 यूनिट अगर आपके घर का लोड है और 600 ही आप वापडा को मतलब यूज कर रहे हैं तो वापडा को तो नहीं गया। अगर थोड़ा बहुत गया भी है तो वो रेट में इतना डिफरेंस नहीं होता। इसलिए जितनी आपकी जरूरत है उससे बड़ा लगाएं अगर आप चाहते हैं कि बिल सिफर हो जाए। बिल्कुल, इस टाइम लोग यही सवाल करते हैं कि यार हमने सोलर लगाया हमारा बिल कम नहीं हुआ। बिल कम तब होगा जब आप थोड़ा सा सिस्टम ज्यादा लगाएंगे कि जो आपको रात के वक्त भी यूनिट प्रोवाइड कर सके वापडा का सिस्टम जो है। ये नाज़रीन सोलर के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। सोलर की कीमतें दिन ब दिन कम होती जा रही हैं और इस वक्त सोलर जो है तारीख की कम तरीन सतह पे है। ऐसे ही है, इससे सस्ता सोलर आज से पहले कभी नहीं हुआ। 15,000 रुपये की ये प्लेट है, 3 kV का सिस्टम लगाने जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है 90,000 की 6 प्लेटें लगेंगी और इन्वर्टर आपकी अपनी सहूलत पे है। अच्छा लगवाएंगे तो वो ज़्यादा देर चलेगा, आपकी वो घर जो है महफूज रहेगा। और अगर आप 1.5-2 बता रहे हैं कि 90,000 का अच्छा मिल जाता है इन्वर्टर, जी जी बिल्कुल, तो तकरीबन 1,80,000 रुपये में ये सिस्टम बन जाएगा। उसके बाद उसकी फिटिंग है, तारें हैं, वायरिंग शायरिंग डाल के बता रहे हैं कि 2.25-2.5 लाख में 3 kV लग जाता है। और अगर आप फौरी तौर पर बस फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो 90,000 की प्लेटें और लोकल जो इन्वर्टर है वो 30,000 में मिल जाता है। तो आप 1.25 लाख 1.5 लाख में लगवा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें जब आप 1.25 लाख 1.5 लाख लगा रहे हैं तो थोड़े से और लगा के देर पा कर लें ताकि ये लंबे अरसे तक चल सके। बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ है ताकि आप पे वापडा पे भी कम से कम लोड पड़े। आपको टैक्स तो नहीं लग रहा क्योंकि टैक्स की बहुत ज़्यादा बाज़गश थी। वो अब टैक्स नहीं लग रहा और बजट में भी उन्होंने टैक्स इस पर नहीं लगाया और सोलर को गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। मतलब इंडिपेंडेंस डे के ऊपर 14 अगस्त के बाद गवर्नमेंट इसको खुद से भी देने जा रही है। अच्छा, तो वो बड़ी एक आसान सहूलत है। पंजाब के अंदर सोलर हर घर में दिया जाएगा, तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई पाबंदी अच्छा, नहीं ये जो आपने ये लगाया हुआ है इतना बड़ा, ये 4 टन का है? कितने का? 2 टन का? ये 2 टन का है। तो ये सोलर भी चल रहा है? सोलर पे चल रहा है। बिल बिल जीरो है हमारा। बिल थोड़ा सिफर है, इस एसी का बिल सिफर है। जी, और आप चला भी 18 पे रहे हैं। हाँ जी 18 पे। हम तो वापडा पे भी 26 से नीचे नहीं चला सकते। नहीं सोलर पे जाहिर बात है जब आपका सोलर लग जाएगा तो फिर आपको सहूलत है और फिर आप उस पर मतलब कि जिस तरह मर्जी चलाएं अपना एसी फ्री चलाएं। आपने तो यहाँ बड़ा सिस्टम लगाया होगा। आपका कितने का लगा हुआ है? ये 10 किलोवाट लगा हुआ है। 10 किलोवाट। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल सिर्फ आपका ये गोदाम ही है। ऐसे ही है, लाइटें भी हैं और ये एलसीडी चल रही है। तो ये ग्रीन मीटर के थ्रू आप वो भी कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। तो मतलब कि ये आपका शाम दिन रात मुफ्ती चल रहा है। मुफ्ती चल रहा है। ये देखें नाज़रीन, ये फ़ायदा है जब आप एक बार लगवा लेते हैं तो फिर आप इसकी ठंडी हवा लें। ये देखें, इस गर्मी में भी ठंडी हवा लें और इसका बिल जो है सिफर है। आपको बताएं कि अगर आजकल आप एसी नहीं लगाते तो आपको गर्मी की वजह से नींद नहीं आती, और अगर आप एसी लगा लेते हैं तो फिर बिल की वजह से नींद नहीं आती। तो अगर आप चाहते हैं कि एसी लगा के भी आप सुकून में हो तो फिर एक बार पैसे लगा के सोलर लगवा लें। बिल्कुल, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक दफ़ा अगर आपने अपने घर में इन्वेस्टमेंट कर ली तो 25 साल आपको सुकून है। इसकी गारंटी 10 साल की है? 10 ईयर्स वारंटी है, 25 साल इसकी लाइफ होती है। 20 साल के बाद पैनल कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। परफॉर्मेंस। और इसका नुकसान तभी होगा जब ये टूटेगा? ऐसे ही है, धोने से इसकी कुछ भी नहीं होता इसको, बल्कि धोने से मैं सुना है कि इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जी जी बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये डिटेल्स थी। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह आपका एसी मुफ्त चले सारा दिन रात तो आप भी इस टेक्नोलॉजी से, इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करवा दिया सोलर मार्केट में? सोलर मार्केट काफ़ी डाउन हो गई है, लोग बड़े परेशान थे, इस वजह से रेट भी कम किए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कहा कि इंटरेस्टिंग काफ़ी कम हो गई है। क्या वजह? बस यही वजह है कि बिजली महंगी होने की वजह से बाज़ कस्टमर जो वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता, फिर भी ये नहीं खरीद सकता। सोलर के रेट कम भी हुए हैं लेकिन फिर भी मार्केट बड़ी डाउन जा रही है। अभी ये कितने की प्लेट है? ये प्लेट शुरू से जब आई थी 12,000 रुपये की थी, अभी ये 6,000 रुपये की है। अच्छा, 6,000 की प्लेट हो गई। 6,000 ये कितने वॉट की है? ये 180 वाट की प्लेट है। 180 वॉट की प्लेट है। और ये जो बड़ी प्लेट है ये कितने की होगी? बड़ी प्लेट ये तकरीबन शुरू हुई थी 80-85 रुपये पर वाट से शुरू हुई। अब इसका रेट जो चल रहा है 55 अपना, अब इसका रेट चल रहा है 35 रुपये पर वाट। अब ये प्लेट पूरी कितने की है? ये 20,000 रुपये की प्लेट है। 20,000 की? बहुत से लोग 16-17,000 भी कह रहे हैं। हाँ जी, 16-17 की भी है, लेकिन अच्छी वाली प्लेट जो है 20,000 रुपये की है, जो 60,000 रुपये की थी। अच्छा, क्या वजह बनी कि ये इतना सस्ता हो गया? बस इसी वजह से ये कि लोग जो है ना फ़ायदा हो, सोलर लगाने का कोई फ़ायदा हो। लगा रहे हैं लोग या नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अब इसकी भी लोगों पर इतने पैसे भी नहीं है। इतने पैसे भी नहीं है। अब कीमतें खरीद कम हो गया है, फिर भी कस्टमर नहीं ले रहे हैं। अभी जो ये वाली प्लेट है 180 वॉट की, इसमें क्या चलता है?
इसमें एक पंखा, एक दो लाइटें चलती हैं 180 वाट में। 180 वाट में पंखा, एक दो लाइटें। जी। 6 उसमें लगाना क्या पड़ेगा? ये 6 एक प्लेट लगा के आप प्लेट लगा लें, साथ इसके कंट्रोलर लगता है, एक बैटरी बैकअप के लिए रखनी हो। 6000 की है। 6000 की। तो ये कितने में लग जाएगा अगर आप पंखा और वो लाइट चलाना चाह रहे हैं? तकरीबन टोटल खर्चा आपका 8500 रुपये का आ जाएगा। 8500। बैटरी के बगैर अगर बैटरी लगाएंगे तो 10,000 रुपये की बैटरी लगा लें, 18,500 से 20,000 रुपये। और ये चलाएगी क्या? एक दो पंखे एक दो पंखे चलाए और एक आध लाइट। जी। ठीक है, मतलब कि ये ज़्यादातर एक ही लेके जाते हैं या 2-3 लेके जाते हैं? ये जो ना बड़ा प्रोजेक्ट लगाना होता है वो सारा पूरा जो ना सिस्टम लगाते हैं 2 किलो वाट में, 3 किलो वाट में। नहीं तो वो फिर बड़ी नहीं लगाते? वो बड़ी लगाते हैं ना। तो ये फिर छोटी प्लेटें ये देहात में ज़्यादा चलती हैं जहाँ बिजली है ही नहीं। अच्छा, सही। तो अभी किसी ने कूलर वगैरह सोलर पे करना हो तो कितना सिस्टम लगाना पड़ेगा? कूलर अलग डीसी कूलर आए हुए हैं, उसमें एक प्लेट काफ़ी है। अगर एक प्लेट पे कूलर चल जाता है? चल जाता है। एक प्लेट पे कूलर चल जाएगा? मतलब कि वो 8500 में आपका कूलर चल जाएगा सोलर पे? चल जाएगा एक सोलर पे, क्योंकि वो डीसी कूलर होता है, उसकी करंट कम लेता है। कम लेता है। और अगर आप कोई एसी लगाना चाह रहे हैं, एसी लगाने के लिए कम से कम आप 3 किलो वाट का सिस्टम लगाएंगे। कम से कम। और वो तकरीबन जो है आपका 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा होगा उसमें बैटरी शामिल होंगी, 5-6 प्लेटें लगेंगी, और उसके बाद जो इसकी वायर वगैरह, स्टैंड वगैरह, इंस्टॉलेशन की 2.5 लाख रुपए में। 2.5 लाख रुपए में। इसमें जो इन्वर्टर को अच्छे वाला होगा क्या? हाँ, अच्छे वाला 5 ईयर्स वारंटी वाला जो ना आपको जो अभी लोकल ये बना रहे हैं उसकी क्या सूरत हाल है? लोकल लेके तो जा रहे हैं, सिर्फ प्राइस के पीछे के उसकी प्राइस बहुत कम है, 35-40 हज़ार रुपये कम है। वो 35-40 हज़ार रुपये का इन्वर्टर क्या करेगा? वो जो गरीब लोग हैं नहीं खरीद सकते, जिनके पास कुव्वत खरीद नहीं है, वो ले जाते हैं, बाद में परेशान होते हैं। क्या परेशानी क्या है? वो चलता नहीं है? चलता नहीं है, चीज़ें जलाता है, ख़राब करता है। अच्छा, ये अक्सर जो हमने देखा है कि वो इन्वर्टर को आग लगी होती है, ये वही लोकल इन्वर्टर होते हैं? लोकल इन्वर्टर होती है। ये क्या चीज़ें भी जला देते हैं? हाँ जी। करंट ऊपर नीचे हुआ? जी बिल्कुल, आपका फ्रिज वगैरह ख़राब हो सकता है और चीज़ें उसमें ख़राब हो सकती हैं। सही। तो अभी क्या करे बंदा? मतलब कि अभी भी आप बता रहे हैं कि एसी चलाना है तो 2.5 लाख रुपया, बड़ा मुश्किल मामला है। बहुत मामला मुश्किल हुए पड़े हैं। किस तरह के ग्राहक आते हैं आपके पास? बस आजकल तो ज़्यादा जो लोग ज़्यादातर पूछ रहे हैं, विजिट ही चल रहे हैं, कस्टमर की खरीदारी का जो ना रेट पूछने आ गए कि कितने का। बस वो जो होता है, जिन्होंने लगवाने थे उन्होंने 70,000 की प्लेट भी लगवा ली थी। सैलरी पर्सन जो तबका होता है वो आता है, सारा विजिट करके इंक्वायरी करके चला जाता है, जी हाँ हमें हमारी सैलरी मिलेगी, उसके बाद हम इसका जो प्रोग्राम। मैंने देखा सोलर से भी फायदा बड़े बड़े लोग ही उठा रहे हैं, जिन्होंने 10 लाख का सिस्टम लगवा लिया। ऐसे ही है। मिडिल क्लास 10 लाख रुपया लगवा ही नहीं फायदा सकता। भी उनका ये नेट मीटिंग बड़े यूनिटों पे ही होती है हाँ, ना। छोटे यूनिट का तो फायदा ही नहीं उसका है, फायदा ये दिन में चलेगा शाम को चलेगा ही नहीं। चलेगा ही नहीं। ठीक है। हाँ, छोटे सोलर लगवाना अब देहात में ज़्यादा लगते हैं जहाँ बिजली है ही नहीं। वैसे सोलर लगवाने के बाद कोई अगर मुनासिब सा सिस्टम लगवाएं तो कोई बिल में फ़र्क पड़ता है कि बिल में तभी फ़र्क पड़ना जब बड़ा सिस्टम लगवाएं? बापडा ने ये नेट मीटिंग शुरू की हुई है, उसमें ये होता है। नेट मीटिंग तो बड़े सिस्टम पे ही होगी ना? बड़े सिस्टम पे होगी, छोटे सिस्टम पे नहीं होती। 5 किलो वाट से शुरू होती है उनकी। छोटे सिस्टम से कोई फ़ायदा होता है वैसे? फायदा जाहिर है कि सारा दिन आपकी जो बिजली चलनी है उसकी जगह सोलर चलेगा, शाम को ही आपकी लाइट, आधी लाइट का फ़र्क हो जाएगा ना। अगर कम से कम आपका बिल एक ब्रैकेट कम हो गई, मतलब कि आप 400 यूनिट से 300 की यूनिट में आ गए या 300 से 200 में आ गए तो वो फ़र्क है। हाँ बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो मतलब कि ये फ़ायदा तो है कहीं ना कहीं। वो जो एक नया वो सोलर आया हुआ है जो शीट वाला है, हाँ अभी वो लॉन्च नहीं हुआ, इसमें वैसे उसकी ऐड शुरू हो गई है। कुछ लोगों ने रखा हुआ है कुछ? रखा नहीं, अभी है ही नहीं। अभी यहाँ पे launch नहीं है, दूसरी मार्केट में मैंने एक दूसरी जगह में देखा। होगा, लेकिन वो अभी प्रॉपर लॉन्च नहीं हुआ। अच्छा, वो करामद है या नहीं? कारामद नहीं, ज़ाहिर है पेस्टिंग होगी तो वो उसकी ज़्यादा मुद्दत नहीं है, ड्यूरेबल यही है। ये कितनी देर निकाल जाता है? ये तकरीबन 5 ईयर तो इसकी वारंटी है ना। ठीक है। बड़ी प्लेट की 12 साल वारंटी है, 25 साल लाइफ है, इसकी 5 ईयर वारंटी 10 साल लाइफ है। ये तो लोग ये कहा करते थे कि एक बड़ी प्लेट पे एसी चला देंगे। नहीं, वो फेक बातें सारी करती है, इसमें पूरा सिस्टम लगता है, हर चीज़ उसमें लगती है। वो जो एक प्लेट से एसी चला रहे थे वो क्या कर रहे थे? उसका कंप्रेसर निकाल देते क्या? कंप्रेसर नहीं निकालते, एक डिवाइस निकली है, वो भी अभी मार्केट में पूरी तरह देखी नहीं गई, उसकी बस यही चल रही है, ऐड ही चल रही है कि एक प्लेट एक प्लेट पे एक एसी कोई डिवाइस के साथ लोग चला के दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो उसको उस तरह से तस्वीर नहीं होती। नहीं देखा नहीं। ठीक है। नाज़रीन बता रहे हैं कि ग्राहक नहीं है अभी, ग्राहक नहीं है, बहुत परेशान है कस्टमर जो है, महंगाई की वजह से बहुत परेशान है। तो इस वजह से जो गरीब तबका है देहात में जहाँ बिजली है ही नहीं, वो ये लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, या बहुत अमीर इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत अमीर इस्तेमाल कर। जो मिडिल क्लास है वो बेचारा अभी भी जो है परेशान ही है। लेकिन ये देखें, ये मार्केट में मौजूद है। मुझे याद है जब मैं आज से कोई महीना 1.5 महीना पहले आया था तो तब यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे अपने कांधे पे उठा के लेके आ जा रहे होते थे। अभी आप देखें कि अभी एक ये पी कार्स हैं, मार्केट इस वक्त खाली है, और बावजूद इसके कि सोलर जो है इस टाइम तारीख़ की कम तरीन
जो कीमत है, कम तरीन कीमत की जो सतह है उस पर है, लेकिन नहीं, वो नहीं बिक पा रहा। ये प्रोग्राम था सोलर के हवाले से। हम ये दिखाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि सोलर की कीमतें मज़ीद कम हो गई और कुछ अर्सा पहले तक जो सोलर के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया गया या अफवाहें फैली कि शायद हुकूमत जो है इस पर टैक्स लगाने जा रही है, तो जिन लोगों ने सोलर रखा हुआ है उनको टैक्स लगेगा, उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। और अब बल्कि इसकी कीमतों में मज़ीद कमी आ गई है। पिछले साल एक प्लेट तकरीबन 80, 85, 75 हज़ार में बिकती थी। इस साल वो पहले 25,000 पे आई, 22,000 पे आई, अब वो तकरीबन जो हमने मिनिमम देखा है उन्होंने बताया कि 15,000 तक ये प्लेट आपको मिल सकती है A+ क्वालिटी की। और मिनिमम अगर आप सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तो वो, और AC चलाना चाह रहे हैं तो वो 1.5, 2 लाख, 2.25 लाख में वो लग जाता है। तो बहरहाल ये अपडेट थी। आप लोग भी अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।